प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों को माइनिंग इंडस्ट्री, विशेषकर कोल माइनिंग इंडस्ट्री के फ्रंट लाइन सुपरवाइजर जैसे माइनिंग सरदार, ओवरमैन के ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन बाय कोल माइंस रेगुलेशन के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि फ्रंट लाइन सुपरवाइजर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, ये लोगों के नेतृत्व में पूरा माइन चलता है। एक्चुअल ये माइनिंग ऑपरेटर है। सेफ्टी, प्रोडक्शन, वर्क हैबिट, वर्क कल्चर, इनके ऊपर टप करते हैं। कोल माइंस रेगुलेशन में इनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखित रूप से विभिन्न रेगुलेशन में दिया गया है। माइनिंग विद्या चैनल से आज मैं इस पर प्रकाश डाल रहा हूं। अब माइनिंग सरदार कोल माइंस रेगुलेशन 48 में इनकी ड्यूटी दिया हुआ। कोल माइन रेगुलेशन 129 में माइनिंग सरदार द्वारा एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन का ब्यौरा दिया हुआ। कोल माइंस रेगुलेशन 49 में शॉर्ट फायरिंग संबंधित माइनिंग सरदार का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। रेगुलेशन 166 में इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस में के केस में माइनिंग सरदार का ड्यूटी दिया गया। तो ये आप 4 रेगुलेशन जो स्क्रीन पर है। अब नेक्स्ट, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपॉइंटमेंट बाय माइनिंग सरदार, अपॉइंटमेंट बाय मैनेजर द्वारा अपॉइंटमेंट, एक्ट, रूल, रेगुलेशन और बाय लॉज। रेगुलेशन 129 तो ये माइनिंग सरदार सुपीरियर का ओबे करेंगे, ऑर्डर ओबे करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये माइनिंग सरदार का। माइनिंग सरदार को एक चार्ज रहेगा एक डिस्ट्रिक्ट का, उनका कंट्रोल सारे ऑपरेशन वर्किंग का हो या वर्कर का कंट्रोल का ऑपरेशन, उस पर कंट्रोल इनका रहेगा, देखरेख इनका रहेगा, सुपरविजन भी इनका रहेगा और उस हर माइनिंग ऑपरेशन को, हर वर्किंग प्लेसेस को एडिक्वेट इंस्पेक्शन करेगा। रेगुलेशन 129 एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन। माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन में विभिन्न प्लेसेज है जहां पर उनकी दायित्व है उसका इंस्पेक्शन। अंडरग्राउंड वर्किंग में, ओपन कास्ट वर्किंग, ट्रेवलिंग रोड, लैंडिंग शाफ्ट है, सिंकिंग जहां शाफ्ट है और केज और वाइंडर है, वहां पर नीचे में जहां पर केज को हम रोकते हैं उसको लैंडिंग कहते हैं। तो हर एक लैंडिंग, स्टेशंस, विभिन्न स्टेशंस, माइनर स्टेशन, हर्च स्टेशन, पास, वो सभी जगह जहां से आदमी आना जाना करता है उसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। माइनिंग सरदार जिस डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल करेंगे या इंस्पेक्शन करेंगे वो ऐसा नहीं हो कि उस पूरा इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए उसकी साइज थ्रो प्रॉपर
माइनर इंस्पेक्शन के लिए सुटेबल साइज, बहुत बिग डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये साइज के बारे में रेगुलेशन में, और यदि साइज के बारे में कोई डिस्प्यूट हो तो ये डिस्प्यूट चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस CIM करेंगे। एट स्टेशन, अंडरग्राउंड में जब काम स्टार्ट होगा तो माइनर स्टेशन के पास सारे आदमी काम स्टार्ट करने के पहले हाजिरी कराने के बाद वहां पर बैठेंगे, जहां पर स्टेशन है वहां पर बैठते हैं। उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन, प्रायर इंस्पेक्शन उसको करेंगे। सेटिस्फैक्ट्री वेंटिलेशन, सेफ ऑफ ऑल प्लेस पाथ। ये स्टेशन पर सारे वर्कर बैठेंगे। इसके बाद माइनिंग सरदार जहां जहां वर्किंग प्लेसेज है उसमें इंस्पेक्शन करेंगे, और इंस्पेक्शन में वो इंश्योर होंगे कि वेंटिलेशन सेफ हो, ऑल प्लेसेज जिस रास्ते से आदमी जाता है वो, और वर्क प्लेस ये सेफ है। स्टेशन जो होगा वो मार्क्ड होगा, उसमें लिखा रहेगा रेलवे स्टेशन। ऐसा रेलवे स्टेशन का साइज होगा जिसमें उस डिस्ट्रिक्ट के सारे वर्कमैन एकोमोडेट करे, वहां बैठ सके, उसका साइज प्रॉपर हो। सर्वप्रथम काम स्टार्ट करने के पहले उस स्टेशन पर बैठे। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन, एवरी पाथ जहां से वर्कमैन आना जाना करना है, एवरी वर्किंग प्लेसेज जहां पर काम करना है, ऐसे जगहों को विदिन 2 आवर्स एक बार उनका इंस्पेक्शन, यानी प्रति 2 घंटे पर एक बार सभी प्लेस को माइनिंग सरदार द्वारा इंस्पेक्शन हो। क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की क्वालिटी अंडरग्राउंड में, ओपन कास्ट प्रोजेक्ट या सॉफ्ट सीट, ये 3 प्लेसेज हैं जहां पर माइनिंग सरदार की इंस्पेक्शन का तौर तरीका। माइनिंग सरदार के तौर तरीका क्वालिटी ऑफ इंस्पेक्शन में अंडरग्राउंड, OCP, साफ सिंकिंग, ये 3 प्लेसेज हैं जो विभिन्न तरीके से माइनिंग सरदार इसको इंस्पेक्शन करेंगे। अंडरग्राउंड में माइनिंग सरदार क्या देखेंगे, ये नीचे दिया हुआ है। वेंटिलेशन को देखेंगे, जहां भी वर्किंग प्लेस हो, पाथ हो, जहां काम हो। सैनिटेशन, गैस देखेंगे, अंडरग्राउंड वर्किंग जहां है वहां पर कोल माइंस में बीरिंग जो नॉक्सियस और इनफ्लेमेबल गैसेज हैं उसको वो जांच करेंगे, फ्लेम सेफ्टी लैंप रखेंगे, गैस को चेक करेंगे। नॉक्सियस गैस, इनफ्लेमेबल गैस को फ्लेम सेफ्टी लैंप या अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट से चेक करेंगे। रूफ साइड, रूफ और साइड को इसको देखभाल करेंगे। अंडरग्राउंड में स्पॉन्टेनियस हीटिंग प्रोन है या वो इसकी संभावनाएं हैं तो हीटिंग का इंडिकेशन, फायर का इंडिकेशन देखें, फायर नहीं हो। और जनरल सेफ्टी मतलब PPE पहना हो, जो वर्क प्रोसीड्यूर हो, सेफ वर्क प्रोसीड्यूर हो, कॉमन सेंस से नेचर ऑफ जस्टिफिकेशन के साथ सेफ्टी से मेंटेन करें। ये अंडरग्राउंड का जो फैक्टर है जिस पर वो इंस्पेक्शन करेंगे। ओपन कास्ट में माइनिंग सरदार क्या देखेंगे,
ओपन कास्ट का जो वर्किंग फेस है उसमें ओवरहैंग, अंडरकट, वर्किंग फेस में ओवरहैंग नहीं हो, अंडरकट नहीं हो, लूज स्टोन नहीं लटका हुआ हो, कोई मटेरियल गिरने वाला नहीं हो, ये ओपन कास्ट में वो देखेंगे। ओपन कास्ट वर्किंग के जो बाउंड्री, 3 मीटर दूरी पर कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, 3 मीटर से ज्यादा दूर पर, 3 मीटर के अंदर, उसके बाउंड्री के 3 मीटर के अंदर में कोई पेड़ नहीं होना चाहिए। ट्रेवलिंग रोड को देखेंगे जिससे आना जाना करता है, फुटपाथ को देखेंगे जिस पर आदमी आना जाना करता है, कैरिंग लोड, कितना लोड ले जा रहा है वो देखेंगे, फेंसिंग देखेंगे ओसीपी का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देखेंगे, टोपी हो, जूता हो, फ्लोरेसेंट जैकेट हो, ऐसे ओसीपी में और यदि ऑपरेशन हो, वेल्डिंग हो तो फेस शील्ड, आई गूगल्स, ये सब पीपीई में आता है। ओसीपी में डंप देखेंगे, डंप बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी डंप, कोयला डंप करते हैं कोल डिपो में, वो भी डंप करते हैं ओबी डिपो में, तो इसको देखना चाहिए। डंप करते समय हमारा एचईएम ठीक पोजीशन में जाए, एक बर्म बना हुआ रहे, तब डंप करे। ऐसा नहीं है कि एचईएम अनबैलेंस हो जाए और डंपिंग करने से नीचे चला जाए, इसलिए उसको डंप का इंस्पेक्शन माइनिंग सरदार कर सकता है। रेस्ट साइड बेंच, जो बेंच है और साइड के बेंच है उसको ड्रेसिंग देखेंगे कि ठीक है, कोई झूला नहीं है, कोई पत्थर लटका नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंच, बेंच की स्टेबिलिटी, बेंच का स्लोप सही हो, बेंच स्टेबिलिटी के लिए बेंच का हाइट निश्चित हो, इस चीज को देखेंगे। ओबी बेंच के स्टेबिलिटी के लिए उसको विभिन्न ट्रैक्स में बनाया जाता है, स्लोप पर कुछ वैसे घास फूस, पेड़ प्लांट जमाए जाते हैं जिसमें स्लोप स्टेबिलिटी बने, जिसको बायोलॉजिकल डिक्लेमेशन या स्टेबिलिटी दिया जाता है। ओबी डंप, ओबी डंप का इंस्पेक्शन माइनिंग सरकार करेंगे, उनका जिम्मा हो सकता है। ओबी डंप में कहां पर डंप करेगा, स्पॉटर रहेगा, उनने बैक करते समय ऑडियो विजुअल लगा हो डंपर में, टिपर में, तो ये व्यवस्था रहेगा। माइनिंग सरदार के ड्यूटी में आ सकता है हॉल रोड का मेंटेनेंस, हॉल रोड का ग्रेडियंट, हॉल रोड कम्पैक्ट हो, बर्म बना हो, जहां पर टर्निंग हो वहां पर एंगल सही हो, विजिबिलिटी हो, जहां पर टर्निंग हो वहां पर 2 वे हो, ये चीज हॉल रोड को ग्रेडिंग करेंगे ग्रेडर से, तो हॉल रोड का इंस्पेक्शन, निरीक्षण और मेंटेनेंस इनके हाथ। डस्ट कंट्रोल, डस्ट या तो ब्लास्टिंग होता है सो, या लाइंग ऑफ एचईएम हॉल रोड पर चल रहा है तो डस्ट, इसके लिए स्प्रिंकलर रहता है, स्प्रिंकलर टाइम पर करना है हॉल रोड को, तो हॉल रोड में डस्ट नहीं है, ये देखें। शाफ्ट सिंकिंग, शाफ्ट सिंकिंग में माइनिंग सरदार शाफ्ट के बॉटम में होल शिफ्ट, बॉटम में
होल शिफ्ट माइनिंग सरदार प्रेजेंट रिमेन प्रेजेंट। सब आदमी उठ जाएगा तो लास्ट पर्सन है जो उठेंगे, लास्ट पर्सन शाफ्ट सिंकिंग में है वो माइनिंग सरदार रहेगा जो उठेगा, सबको उठा करके लास्ट में आता। चार्ज एट बॉटम, माइनिंग सरदार को बॉटम में चार्ज देकर के उठना। यदि कंटिन्यूस काम रहेगा तो दूसरा माइनिंग सरदार आएगा तो चार्ज देकर के, अदरवाइज वो लास्ट पर्सन। कंटिन्यूस सक्सेशन में काम नहीं हो रहा है, बंद ये हो जा रहा है माइंस, तो लास्ट सेशन में होगा। शाफ्ट सिंकिंग का एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन। शाफ्ट सिंकिंग में जब भी ब्लास्टिंग हो तो ईच राउंड ब्लास्टिंग वो इंस्पेक्शन। बिगिनिंग ऑफ शिफ्ट में इंस्पेक्शन करेंगे, एक राउंड ब्लास्टिंग हुआ तो इंस्पेक्शन करेंगे, बिगिनिंग में इंस्पेक्शन करेंगे। शिफ्ट स्टार्ट हो तो पहले माइनिंग सरदार जाकर इंस्पेक्शन करेंगे। एंड ऑफ द शिफ्ट, शिफ्ट जब खत्म हुआ तो फिर उसका शाफ्ट सिंकिंग का इंस्पेक्शन करें, बॉटम का इंस्पेक्शन करें। और ईच 2 आवर्स फॉर साइड लूज, और हर प्रत्येक 2 घंटे पर शाफ्ट के साइड में कोई लूज नहीं हो उसका। तो ये एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन के लिए ईच राउंड, बिगिनिंग शिफ्ट, एंड ऑफ द शिफ्ट और एवरी 2 आवर्स इंटरवल शाफ्ट सिंकिंग का इंस्पेक्शन माइनिंग सरदार करें। टूल्स अप्रूव्ड फ्लेम सेफ्टी लैंप, अप्रूव्ड CO डिटेक्टर, यदि फायर वगैरह है तो ये टूल्स हैं CO इंस्पेक्शन। रिपोर्ट, माइनिंग सरदार ये सभी इंस्पेक्शन का रिपोर्ट रिकॉर्ड करेंगे विदाउट डिले एंड ऑफ द शिफ्ट। ऐसा नहीं है कि शिफ्ट खत्म हुआ घर चले गए और बाद में कभी आकर के लिखेंगे, ऐसा नहीं। वो शिफ्ट खत्म होने के बाद तुरंत वो उसका रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। बाउंड पेजेड बुक और फॉर्मेट दिया हुआ है और एक बाउंड पेज बुक है तो माइनिंग सरदार रिपोर्ट का वो अंडरग्राउंड के लिए अलग हुआ, उसी के लिए अलग हुआ, उसमें लिखेंगे। उसमें डिटेल्स भी लिखने का है मार्क्स, तो डिटेल्स देंगे। नंबर ऑफ पर्सन्स कितना काम उनके अंदर किए ये उसमें मेंशन है। तो माइनिंग सरदार स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी बुक पर या बाउंडेड रजिस्टर पर रिपोर्ट में क्या लिखते हैं? सेफ इंस्ट्रक्शन। रिपोर्ट में ये देंगे कि ये सेफ इंस्ट्रक्शन, जैसे इसका चाल खराब, इस चाल को सपोर्ट करके काम कर, ये कॉग यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, सेफ इंस्ट्रक्शन। देखिएगा वहां पर स्लिपरी है, उसको बकायदे वहां पर रूफ काट देना होगा फ्लोर में, तो ये सब देखिए सेफ इंस्ट्रक्शन का कॉलम है उनका रिपोर्ट में। डेट, टाइम और सिग्नेचर ये थे। अब रेगुलेशन 49, ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार। ड्यूटीज इंश्योर ऑब्जर्वेशन, वो अपने डिस्ट्रिक्ट में इंश्योर होंगे, ऑब्जर्व करेंगे रेगुलेशन का, एक्ट का, रूल का, बायलॉज का, रेगुलेशन बायलॉज का, ये सब का रिकॉर्डिंग इंश्योर करेंगे अपने वर्किंग को और ऑब्जर्वेशन। माइनिंग सरदार रिपोर्ट लिखेंगे कंट्रावेंशन ऑफ सुप्रीम, रिपोर्ट करेंगे जो कंट्रावेंशन हुआ है, जो एक माइन रूल रेगुलेशन का कंट्रावेंशन हुआ है सुपीरियर को इन्फॉर्म करें। माइनिंग सरदार का ड्यूटी इंस्पेक्शन है,
रिपोर्ट है, स्पेशल अटेंशन उनको देना है माइनिंग सरदार को निम्नलिखित पर। गो फेज, रिपिलिंग में गो फेज एक वर्नेबल पॉइंट है। गो फेज पर एबोटमेंट प्रेशर रहता है। गो फेज का सपोर्ट स्किन टू स्किन होता है। तो ये गो फेज पर उनका अटेंशन रहेगा, उसको प्रॉपर वे में मेंटेन करेंगे कि गोट के अंदर कोई नहीं घुस जाए, इसीलिए स्किन टू स्किन सपोर्ट रहेगा। वैसे भी सपोर्ट चेक करेंगे अपने वर्क प्लेस, अपने डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट को चेक करेंगे, गैस प्रेजेंट है कि नहीं, ये उनका स्पेशल अटेंशन रहेगा कि गैस नहीं हो वर्किंग। उनके अंदर जो वर्कमैन है या कोई पर्सन है जो दिया हुआ काम छोड़ देता है, लेफ्ट असाइंड दो। दूसरा, डिसोबे, सेफ इंस्ट्रक्शन को डिसोबे किया, तो उनको पावर है आउट फ्रॉम द मीन्स, वे अपने डिस्ट्रिक्ट से उसको कह सकते हैं कि इतना टाइम है, तुम भागो यहां से निकलो। और ये इस घटना का, डिसोबे करने का घटना को रिपोर्ट टू सुपीरियर, सुपीरियर को रिपोर्ट करें। उनकी ड्यूटी है इंश्योर होना, निश्चिंत होना या आश्वस्त होना इनएक्सपीरियंस पर्सन के लिए। यदि उनके डिस्ट्रिक्ट में जो वर्कमैन इंप्लॉय है उसमें कोई नया व्यक्ति, तो नया व्यक्ति को अकेले काम करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, उसमें एक्सपीरियंस आदमी का गैंग में उनको देंगे और उसको बोलेंगे कि इस पर नजर, अभी ट्रेंड नहीं है, इनएक्सपीरियंस पर्सन को डिक्टेशन सही ढंग से लगे, उसको छोट घाट नहीं लगे, इसके लिए माननीय सरकार और उसको वर्क अंडर एक्सपीरियंस्ड पर्सन के अंदर दे। माइनिंग सरदार का ड्यूटी है वो सिक्योर होंगे, सुरक्षित होंगे और देखेंगे रूफ जहां पर कार्य हो रहा है, वर्किंग प्लेस या साइड, वर्किंग प्लेस, वर्किंग फेसेस, फुटपाथ, जहां पर भी काम हो रहा है तो उसका रूफ साइड देखेंगे, ट्रेवलिंग रोड का देखेंगे, वर्किंग प्लेस का देखेंगे। माइनिंग सरदार निश्चिंत होगा, उसको ड्यूटी है कि कहीं भी अपनी अंडरग्राउंड वर्किंग का हाइट नॉट मोर देन 3 मीटर। यदि हाइट 3 मीटर है, 3 मीटर से ज्यादा है, तो टेस्ट के लिए वुडन बंटन या पॉल रखेंगे या फ्लोर का स्टेप बनाकर रखा जाएगा या लैडर रखा जाएगा। यानी हर हाल में वर्किंग प्लेस को बढ़िया से इंस्पेक्शन करने के लिए, रूफ को टेस्ट करने के लिए 3 मीटर हाइट होना चाहिए और वो 3 मीटर हाइट के लिए लैडर, बंटन इत्यादि रखें। अपने डिस्ट्रिक्ट में विभिन्न काम और विभिन्न माइनिंग ऑपरेशन को ऑब्जर्वेशन करने के लिए और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल पर भी उनका ड्यूटी है। वे मटेरियल्स का रिपोर्ट रखेंगे, जैसे सपोर्ट मटेरियल्स, सीमेंट कैप्सूल हो, रूफ बोल्टिंग रड हो, बेयरिंग प्लेट हो, टिम्बर हो, प्रॉप हो, स्लीपर हो, अप्लायंस और अप्लायंस जैसे रूफ बोल्टिंग टेस्ट करने के लिए एंकरेज टेस्टिंग मशीन या और भी चीज हो सकता है। स्टेमिंग मटेरियल, जो हम बारूद से कोयला तोड़ते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं, उसमें स्टेमिंग मटेरियल सफिशिएंट रहेगा तो अनसेफ ब्लास्टिंग नहीं, बढ़िया से स्टेमिंग। तो इसका रिपोर्ट रखेंगे मटेरियल का माइनिंग से। ड्यूटीज क्या है? जितने एंट्री है, चाहे वो ट्रेवलिंग रोड हो, एस्केप रूट हो,
उसका इंस्पेक्शन करेंगे एवरी 7 डेज। ये ड्यूटी 7 दिन में उसका इंस्पेक्शन। सपोर्ट विथड्रॉवल एक स्पेशल का वो अपनी निगरानी में कराएंगे, और जब भी सपोर्ट विथड्रॉवल होगा बाय सेफ्टी प्रॉप विथड्रॉवल, जो इक्विपमेंट है जिसको एंकर प्रॉप से बांध करके और दूर से ही हम सपोर्ट पर टेंशन डाल सकते हैं, उसके नजदीक नहीं जाएंगे। सपोर्ट विथड्रॉ करेंगे तो वहां पर प्रेशर जो आएगा उसमें क्षति नहीं हो व्यक्ति का, इसीलिए हम इसमें इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी प्रॉप विथड्रॉ। खदान के डेंजरस प्लेसेस पर उनका नजर रहे। डेंजरस प्लेसेस यदि है तो उसका रिपोर्ट करेंगे। डेंजरस ऑकरेंस या डेंजरस प्लेस है चाहे डेंजरस सिचुएशन है तो उसको रिमूव करने का, तुरंत रिमूव करने का प्रयास करेंगे, रिमूव करेंगे, डेंजर को हटाएंगे। यदि डेंजर नहीं हटता है तो विथड्रॉ वर्क पर्सन जो वहां पर उनके अंदर काम कर रहा है उसको वर्क प्लेस से हटा। डेंजरस प्लेसेस को फेंस करेंगे। ऑल अप्रोच, जहां जहां वो अप्रोच है उस अप्रोच को फेंसिंग करें। डेंजरस प्लेस को फेंसिंग भी कई तरीके से होती है। यू फेंसिंग होता है, नीचे से 15 सेंटीमीटर पर फेंसिंग तार लगे रहते हैं और नीचे में 10 सेंटीमीटर कम रहता है। ये 3 फेंसिंग। डू नॉट लीव द प्लेस अंटिल डेंजरस रिमूवल, जब तक डेंजर नहीं वहां से हटता है उस जगह को छोड़ो। ये डेंजरस प्लेस के संदर्भ में डेंजरस ऑपरेशन, जहां पर डेंजरस ऑपरेशन वहां पर उनका स्पेशल ड्यूटी है प्रेजेंट थ्रू उस प्लेस में हमेशा रहेंगे, ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे। जो काम करने वाले आदमी है वो उनकी देख रेख, उनकी निगरानी में, उनकी देख रेख में उनका काम। जैसे क्लियरिंग ऑफ फॉल, यदि रूफ फॉल हो गया है तो क्लियर करना है तो अपने निगरानी में उसको क्लियर करता है। रूफ फॉल, जैसे ही फॉल क्लियर होगा तो सामने वाला में ड्रेसिंग का दरकार पड़ेगा या सपोर्ट का दरकार पड़ेगा या फोर पोलिंग का में करना पड़ेगा। तो ये पोजीशन है। दूसरा, सपोर्ट सेट कर रहा है तो सेटिंग लोड के लिए सपोर्ट बढ़िया से सेट, ऐसे फाल्स सपोर्टिंग जो है वो गिर करके फिर अनसेफ पोजीशन क्रिएट कर सकता है। इसलिए सेटिंग ऑफ सपोर्ट के समय माइनिंग सरदार रहेंगे और इस ऑपरेशन को देखेंगे सपोर्ट प्रॉपर वे में टाइट हो, सेटिंग लोड ले। इसके लिए हैमर रखा जाता है। एक्चुअली बसिला से मार करके जो सपोर्ट करता है प्रोप वाले तो प्रोप लगाते हैं तो बसिला से कम लोड से सपोर्ट करते हैं, सेटिंग लोड पूरा लेता नहीं। इसके लिए एप्रोप्रिएट वजन का हैमर होना चाहिए। रूफ बोल्टिंग सपोर्टिंग है तो प्रॉपर वे में उसका सपोर्टिंग होना चाहिए। टेस्ट के लिए नीचे निकलाना चाहिए, उसमें कैप्सूल फुल कॉलम होना चाहिए। ये अपने निगरानी में रखेंगे मालूम से। माइनिंग सरदार ये निश्चिंत होंगे कि जहां वर्किंग प्लेसेस काम करने जा रहे हैं उसके इर्द जो इंट्रेंस काम में नहीं है, यूज में नहीं है, उसको फेंसिंग कर सिर्फ जो आने जाने के लिए उसी को हम, क्योंकि आदमी का एक्सपोजर सिर्फ वही, यदि फेंसिंग में रहेंगे तो आदमी इधर उधर चला जाएगा, उस सारे को मेंटेन करना संभव नहीं है। इसलिए जो इंट्रेंस यूज नहीं है उसको फेंसिंग करना उनका दायित्व है। माइनिंग सरदार का ड्यूटी गैस गैस के समय एज पर रेगुलेशन 166 के अनुसार नॉट रिमूव प्रायर सुपीरियर इंस्ट्रक्शन। वो कहीं गैस है, चाहे
इन्फ्लेमेबल गैस है, चाहे नॉक्सियस गैस है, CH4 हो गया या CO हो गया या H2S है, तो वे खुद उसको रिमूव नहीं करेंगे, वो गैस हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, पहले वो सुपीरियर को खबर करें। ये गैस हटाने का माइनिंग सरदार का ड्यूटी नहीं। एक्सीडेंट के केस में माइनिंग सरदार का ड्यूटी है, जहां एक्सीडेंट है उसको इंस्पेक्ट करेंगे, तुरंत उसका इंस्पेक्शन, फिर नहीं करना। एक्सीडेंट हुआ तुरंत वहां पहुंचेंगे और उसका सर्कमस्टांसेस, उसकी परिस्थितियां, वर्किंग प्लेसेस का कंडीशन, अनसेफ जो सिचुएशन है उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्यों हुआ तो इंस्पेक्ट हो। एक्सीडेंट यदि हुआ है उसमें सुपरवाइज करेंगे, उसको देखेंगे, उसको निकलवाने में, उसको रिकवरी करने में, ये सुपरवाइज। रिपोर्ट, उसकी रिपोर्ट, एक्सीडेंट की रिपोर्ट अपने सुपीरियर को करेंगे। नोटिस टू मैनेजर और असिस्टेंट, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के उस पाली में असिस्टेंट मैनेजर है, यदि नहीं है तो मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर दोनों को बाई की पर्सन मतलब हाजिरी बाबू के थ्रू उस एक्सीडेंट का इंफॉर्मेशन। ड्यूटीज, उनका डिवोटेशन होना चाहिए ड्यूटी में, जिसे कहा जाता है नवजात शिशु जन्म लेने पर सौरी को अघोरा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। उसी तरह से माइनिंग में वर्किंग डिस्ट्रिक्ट को सौरी अघोरने वाला काम माइनिंग सरकार का है, वो होल टाइम डिवोटर अपने पूरा पाली, नॉट लीव टिल द एंड, अंत तक वो सबसे अंत में वो नहीं तो दूसरा माइनिंग सरकार आएगा तो चार्ज, माइनिंग सरदार का चार्ज अलाउंस मिलता है। तो चार्ज से संबंधित कन्फरिंग, क्या चार्ज देंगे, कन्फरिंग बिफोर लिविंग द डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट को छोड़ेंगे तो दूसरे माइनिंग सरदार को चार्ज। एक पॉइंट ऑल मैटर, सब बताएंगे क्या क्या हम कराए हो, क्या इसमें बाकी रह गया, क्या करना है, क्या प्रीवियस हुआ, क्या अभी रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए वेल्डिंग हो रहा है तो वो बता के जाएंगे कि यहाँ पर वेल्डिंग हुआ, यहाँ पर हम बालू बिछा दिए हैं, पानी से फेंसिंग कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आप ऑब्जर्वेशन रखिएगा, वहां जब धुआं होगा तो नेक्स्ट पार्ट को बता दें। तो एक पॉइंट ऑल मैटर, सब मैटर बताएगा, कहाँ कोई मशीनरी खुला है तो नट बोल्ट कहाँ है, क्या करना होगा। तो ये चार्जिंग कन्फर्म कर। अटेंशन पर्सनल, अब पर्सनल ध्यान देंगे, गिव अदर इंफॉर्मेशन से कोई ऐसे महत्वपूर्ण या अदर इंफॉर्मेशन है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको अपने सक्सेसर को चेक करें। माइनिंग सरदार अपने वर्कमैन, अपने अंदर काम करने वाले व्यक्तियों का विभिन्न पदनाम का या कोई विभिन्न पदनाम का है उसका SOP के बारे में जानेंगे और उसको बताएंगे। यदि कोई स्पेशल मेथड है माइनिंग है या कोई ऑपरेशन तो उसका कोड ऑफ प्रैक्टिस को इंश्योर होंगे। ऑल माइनिंग ऑपरेशन का कोड ऑफ प्रैक्टिस, ड्रिलिंग कैसे किया जाए, चार्जिंग कैसे किया जाए, ब्लास्टिंग कैसे, रूफ बोल्टिंग ऑपरेशन कोड ऑफ प्रैक्टिस, SDL चलाने का कोड ऑफ प्रैक्टिस, हर वैसे ऑपरेशन का कोड ऑफ प्रैक्टिस, हर डिजिग्नेशन का अपना सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, ये पूरी अच्छी तरह। रेगुलेशन 49 के तहत माइनिंग सरदार का ड्यूटी, रेगुलेशन 49 के तहत माइनिंग सरदार का ड्यूटी शॉर्ट फायरिंग में आता एज पर रेगुलेशन और बाय लॉज। ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोसिव को देखिए, बेसिकली माइनिंग सरदार ऑथराइज एक्सप्लोसिव कैरियर से
मैगजीन से बारूद लेते हैं तो मैगजीन से कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे अंडरग्राउंड, इसका करेक्ट शेड्यूल होना चाहिए। डिटोनेटर एक्सप्लोसिव अलग की से लॉक होना चाहिए कंटेनर, चाहे एक्सप्लोसिव कंटेनर चाहे डिटोनेटर। इसको ले जाने का प्रोसीड्यूर विधिवत रखेंगे। ऐसा तो कभी देखा गया है, डिटोनेटर ले जा रहे हैं, इसका तार निकला हुआ है और कैप लैंप पे शॉर्ट हुआ और आदमी विस्फोट हो। इसीलिए ट्रांसपोर्टिंग में एक्सप्लोसिव ट्रांसपोर्टिंग में इसका सर्टेन प्रोसीड्यूर है और उस प्रोसीड्यूर को पालन करें। यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, ट्रांसपोर्ट के बाद वहां जो रखेंगे उसका रखने का और यूज का सेक्शन में कैसे यूज करें, कैसे प्राइमिंग करेंगे, कैसे स्टेमिंग करेंगे, कैसे ब्लास्टिंग करेंगे, यूज कैसे करेंगे, चार्जिंग कैसे होगा, इसको सेफ्टी बहुत विशाल प्लेटफॉर्म। सेफ्टी के लिए ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। कोई गलत तरीके से काम कर रहा है तो ऑब्जर्वेशन से उसको रोका जा सकता है। कालिदास वाला पेड़ वाला है, पेड़ पर बैठे हैं और जिस डाल को काट रहे हैं उसी डाल पर बैठे तो गिरिएगा। इसीलिए ऑब्जर्वेशन, उनकी सूझबूझ, ये फ्रंट लाइन सुपरवाइजर है माइनिंग सरदार, इनका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा। प्रोविजन, जितने प्रकार का प्रोविजन उस प्रोविजन को पालन करना, प्रावधान जो है, और डायरेक्शन, उसके अनुसार उनको डायरेक्शन है। ऐसा नहीं है कि हॉलेज रोड से आ रहा है आदमी, आ रहा है तो रोक टोक करना है, उनको ट्रेवलिंग रोड से जाइए आइए, डायरेक्शन देना है। इंश्योर, क्या क्या इंश्योर करेंगे, वो इंश्योर करेंगे, निश्चिंत होंगे, इसकी तसल्ली लेंगे। नो अनऑथराइज्ड हैंडओवर, किसी दूसरे को, अनऑथराइज पर्सन को कोई काम हैंडओवर नहीं। खुद देखिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ड्रेसिंग हो रहा है कि तुम देख लो हम मत जाते, उनको खुद देखना है। और इसके बाद वो इंश्योर होंगे क्ले कार्टिज में गोला माटी जो बारूद में होता है, सफिशिएंट हो क्ले कार्टिज के अभाव में क्या करता है लोग, कोयला का टुकड़ा डाल करके स्टेमिंग करेगा और आवाज करेगा। माटी के अभाव में जो अवेलेबल है उसको करेगा, या कोयला का धूल यदि डस्ट भर के उसमें आवाज किया जाए तो क्या होगा, वो ब्लोन आउट शॉट हो सकता है और हम अनसेफ कंडीशन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए क्ले कार्टिज ही देना। ओसीपी है तो हम सैंड का व्यवस्था करेंगे ब्लास्टिंग के पहले, तो ये इंश्योर होंगे कि सैंड है कि नहीं, हम स्टोरिंग करने को स्टेमिंग करेंगे। स्टेमिंग को पूरा अच्छा से कराएंगे, स्टेमिंग के समय देखेंगे कि तार नहीं कटे। सफिशिएंट क्वालिटी, वो इंश्योर होंगे कि क्वांटिटी सफिशिएंट मात्रा में इस सबका हो, स्टेमिंग मटेरियल का, सैंड का, क्ले का, और कन्वीनियंट प्लेस पर, नजदीक में कन्वीनियंट प्लेस पर ये सेफ्टी का सामान यदि होगा, ये मटेरियल होगा तो लोग उसको यूज करेगा। तो इसको माइनिंग सरदार को इंश्योर। प्रेजेंट रहेंगे ड्रिलिंग में, चार्जिंग में, स्टेमिंग में, और यदि फायर बुझाया जा रहा है, फायर फाइटिंग कर रहा है, उस पोजीशन में वो हमेशा पर ड्रिलिंग, जब फेस को हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन उनका नॉलेज में होगा कि किस डायरेक्शन में कौन होता है। तो ड्रिलिंग पैटर्न से ड्रिलिंग कर रहे हैं और उसी पैटर्न से चार्जिंग हो रहा है, स्टेमिंग हो रहा है, तो ये उनके निगरानी में होगा। क्योंकि जब
फायर हो जाता है उस समय भी ये जो स्किल है, जो प्रेजेंट होकर के इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन में जो ये काम करा रहे हैं, ये उसका फायदा। मिसफायर, यदि माइनिंग सरदार आवाज किया और मिसफायर हो तो उसको फेंस करेगा, उसको टेस्ट करेगा, उसको फेंसिंग करेगा और रेगुलेशन 204 के आधार पर। अब रेगुलेशन 204 क्या है, 204 रेगुलेशन क्या है? नो एंट्री विद इन 5 मिनट्स आफ्टर डिस्कनेक्शन। यदि हम आवाज किए, एक्सप्लोडर से आवाज किए, तो एक्सप्लोडर का तार जब डिस्कनेक्ट करते तो 5 मिनट तक कोई फेस में नहीं है। इसका फायदा है कि 5 मिनट के अंदर नहीं जाएगा तो नाइट्रस फूम्स, डस्ट और भी गैसेज नहीं लगेगा। मिसफायर्ड है तो उस पोजीशन में हम उसको फेंस करेंगे, वहां पर कोई काम नहीं, ओनली लोकेटेड जो है वही पोजीशन में रहेगा। उसको रिलीविंग करने का, उस मिसफायर को छुड़ाने का। ओसीपी में भी यदि मिसफायर है तो उसको मार्क करेंगे, उसमें रेड फ्लैग लगा करके दिखा देंगे ताकि समझे लोग कि यहाँ बारूद में वहां पर रोज और LCM नहीं चलेगा। इसको हो सकता है। लीड वायर, यदि उसको हम फेंसिंग करेंगे तो वायर से फिट करेंगे स्ट्रॉन्गर या मार्क कर दें। मिसफायर की पोजीशन है ड्यू टू, मिसफायर किस लिए होता है? ड्यू टू फॉल्टी कनेक्शन, फॉल्टी कनेक्शन कर दिए, फॉल्टी केबल फॉल्ट हो गया, तो इसीलिए उसकी क्वालिटी और वो केबल पर या कनेक्शन पर इनका ध्यान रखें, सही कनेक्शन, लूज कनेक्शन। अनदर सॉफ्ट, कोई पुराना होल है तो नो रिचार्ज से उस होल में नहीं रिचार्ज करें, वो उसको हम रिलीविंग करेंगे। उस होल में जब मिसफायर्ड हो गया है तो रिलीविंग होल के द्वारा अगल बगल को रिलीविंग होल 30 सेंटीमीटर, जो पहले का जो मिसफायर्ड शॉर्ट होल है उसके 30 सेंटीमीटर दूर पर और होल करें। प्रेजेंस ऑफ शॉर्ट फायर, ये जो नया रिलीविंग होल जो करेंगे उस समय शॉर्ट फायर जो माइनिंग सरदार होगा वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट करके कराएंगे, क्योंकि कभी भी वो होल करा दे तो डायरेक्शन जाना है कि मोटा मोटी किस डायरेक्शन में ये होल होगा। आफ्टर फायर, फायर के केस में शॉर्ट फायरिंग जो होगा, कार्टिज डिटोनेशन, जब फायर कर लेंगे तो कार्टिज जो है और डिटोनेटर जो है नो रिमूव इंटर। मिसफायर के केस में जब रिलीविंग होल देकर के जब निकालेंगे तो वो मटेरियल जो जिसमें कार्टिज और डिटोनेटर नो रिमूव इन ए टब, टब में नहीं डालेंगे। नो टूल अप्लाइड रिट्राई, और कोई हम टूल नहीं लगाएंगे उसको रिट्राई करने के, उस दरमियान तो मिसफायर छुड़ाने का एक प्रॉपर प्रोसीड्यूर है और मिसफायर बड़ा अनसेफ है। नो ड्रिल, यदि उसको चेक किए और मिसफायर नहीं निकला तो उसको हम लोग प्लग बाय द शॉर्ट फायर प्लग करते हैं, रिमूव बाय द शॉर्ट फायर, ये हटाया जाएगा शॉर्ट फायर के द्वारा। शॉर्ट फायर इंफॉर्मेशन इसको देगा, टेक ओवर द चार्ज, दूसरे शॉर्ट फायर को इंफॉर्मेशन देगा, टेक ओवर द चार्ज एंड रिकॉर्ड बाउंड पेस्ट, इस रिपोर्ट को लिखेगा कि फलाना शॉर्ट, और उसको मिसफायर जो हुआ है उसका रिपोर्ट लिखाएगा और उस पर सिग्नेचर और डेट देगा। माइनिंग सरदार को रेगुलेशन 166 के अनुसार
रेगुलेशन 166 इन्फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस के केस माइनिंग सर्वर, यदि CH4 या इन्फ्लेमेबल गैस 0.1% से अधिक हो और 0.5 से कम तो इसको फर्स्ट डिग्री गैसेस कहते हैं। CH4 यदि 0.5% से अधिक हो और 1.5% से कम सेकेंड डिग्री का, और यदि CH4 1.5% से अधिक हो तो थर्ड डिग्री गैसेस कहते हैं। आफ्टर डिटेक्शन, यदि गैस डिटेक्शन हो गया, यदि जांच में पता चला कि यहाँ गैस है, इन्फ्लेमेबल गैस है, तो पर्सन को भी वहां वर्कमैन जितने हैं उसको निकाले, फेंस लॉक मतलब फेंसिंग कर लेंगे, रिमूव करेंगे, जो गैस है उसको रिमूविंग करेंगे। विभिन्न प्रोसेस है, भेंचूरी से कर सकते हैं, फोर्सिंग से कर सकते हैं, पर्दा लगा कर, या डक्ट के थ्रू कर सकते हैं। इम्प्रूव वेंटिलेशन, दूसरा डिस्ट्रिक्ट को बंद करके रेगुलेटर लगा करके सारा हवा इधर देंगे तो हवा तो फोर्स से डाइल्यूट हो जाए। तो इस तरह से इन्फ्लेमेबल गैस या नॉक्सियस गैस डिटेक्शन हो रहा है तो उसको इस तरह से रिमूव करेंगे, वेंटिलेशन बढ़ा के आदमी हटाएंगे डेंजरस है। फेंसिंग, रिमूवल, विथड्रॉ फ्रॉम रिटर्न एक्सेप्ट रिमूविंग पर्सन, यदि इन्फ्लेमेबल गैस है तो रिटर्न साइड में से हम आदमी को हटा लेंगे, और सिर्फ रिमूव करने के लिए जो पर्दा वर्दा लगाने के लिए आदमी है जो गैस को डाइल्यूट करना चाहता है वही आदमी काम करेंगे, बाकी कोई काम नहीं। नो नेकेड, कोई नेकेड फ्लेम, यदि गैस कटिंग वेल्डिंग का परमिशन भी आप दिए हुए मैनेजर के द्वारा है वो भी बंद कर गैस हो गया। तो गैस कटिंग वेल्डिंग में गैस होना ही नहीं चाहिए। री एंट्री, गैस वेंटिलेट करके फोर्सिंग करके जब डाइल्यूट कर लेंगे, हटा लेंगे, तो फिर री एग्जामिनेशन उसको तभी री फ्री फ्रॉम गैस, जब इंश्योर हो लेंगे तो वहां गैस नहीं है तभी री एंट्री। टूल्स, माइनिंग सरदार के पास टूल्स क्या रहेंगे इस रेगुलेशन के अनुसार? अप्रूव्ड फ्लेम सेफ्टी लैंप, FSL फ्लेम सेफ्टी लैंप, गैस डिटेक्टर या मल्टी गैस डिटेक्टर, CO डिटेक्टर, ये सब अप्रूव्ड टूल्स माइनिंग सरदार के पास होने चाहिए। रिपोर्ट, गैस यदि पाया गया नॉक्सियस या इन्फ्लेमेबल तो व्हेन फाउंड, उसको टाइम लिखेंगे कब मिला, एंड कब रिमूव किए, कब रिमूव हुआ, परसेंटेज ऑफ गैस, कितना परसेंट मिला, कितना ppm CO था, यदि CO है तो, या मीथेन है तो कितना मीथेन है। रिकॉर्ड इन बाउंड पेज, एक रजिस्टर में लिखेंगे गैस 126 एंड साइंड विद डेट, काउंटर साइड बाय द मैनेजर।